दिल्ली में अंजलि की लाश को एक बोलेनो कार द्वारा 12 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला निधि के रोज बदलते बयानों का है। निधि कहती है कि घटना की रात अंजलि का उसके प्रेमी से झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला है कि उसका जो दोस्त होता है उससे अंजलि की 2-3 महीने से बातचीत ही नहीं हो रही है। उस होटल के अंदर जब रात में पार्टी हो रही थी उसमें अंजलि का दोस्त जरूर होता है, लेकिन अब वही अंजलि का दोस्त पब्लिक के सामने आकर बताता है कि उसका अंजलि से कोई झगड़ा नहीं है और अंजलि से उसकी करीब 3 महीने से बातचीत नहीं हो रही है। वो ये भी बताता है कि झगड़ा उसके और अंजलि के बीच नहीं हुआ था, बल्कि निधि और अंजलि के बीच हुआ। अंजलि को लेकर एक कहानी निधि ने सुनाई थी। वो कहती है कि अंजलि ने रात में जमकर शराब पी थी। ज़्यादा शराब पीने की वजह से रोड पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट की वजह से ये हादसा हुआ और वो गाड़ी 12 किलोमीटर तक अंजलि के शव को खींचती चली गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उससे पता चलता है कि अंजलि ने उस रात शराब पी ही नहीं थी। यानी कि निधि की एक के बाद एक झूठ पुलिस के सामने और सबके सामने आता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सातिर किस्म की ये लड़की निधि झूठ पर झूठ क्यों बोल रही है? कहीं निधि का ही हाथ तो अंजलि की मौत में नहीं है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं DNM शो। हम इस शो में अपराध की कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अंजलि की दोस्त निधि की एक पुरानी कहानी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदराबाद से आगरा जाने वाली ट्रेन जब आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तभी एक सिपाही एक लड़की के पास ठहर जाता है और पूछता है, मैडम आपके थैले के अंदर क्या है? दरअसल सिपाही को थैले से हल्की सी बदबू लगी थी। वह महिला के पास ठहरा। सिपाही से वह लड़की कहती है कि इस थैले में कुछ नहीं है और इधर उधर की बातें करने लगती है। तभी उस सिपाही को थोड़ा और शक होता है और उस थैले को वह कब्जे में ले लेता है और पुलिस वालों को बुलाकर उस लड़की और 2 और लड़के जो उसके बगल में बैठे थे उसको हिरासत में ले लिया जाता है। जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस थैले के अंदर 10 किलो गांजा रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस लड़की को गिरफ्तार करती है और उसे गिरफ्तार करके NDPS एक्ट में जेल भेज देती है। लड़की जेल से छूटकर जब आती है उसके बाद वह अंजलि के साथ नए साल यानी 2023 का जश्न मनाती है। ये वही लड़की होती है जो अंजलि के साथ उस रात जश्न मनाती है। उसका नाम निधि होता है, जो पुलिस से लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। आपको पता है कि दिल्ली में 1 जनवरी 2023 की सुबह करीब 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब एक लड़का कंझा वाले इलाके में अपने डेयरी प्लांट से आने वाले दूध का इंतजार करता है। करीब 2:15-3:20 तक ये वहाँ पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अचानक ही एक गाड़ी बहुत तेजी से उसके सामने से गुजरी। उस गाड़ी को वो लड़का देखता है और उस गाड़ी के स्टीयरिंग वाले पहिए की तरफ एक भारी सी चीज लटकी हुई उसे नजर आती है।
वो गौर से देखता है तो उसे लगता है कि वह कोई लाश है और जोर जोर से आवाज पहिए की तरफ से, गाड़ी की तरफ से आ रही है। वो लड़का पुलिस को फोन करता है, पीसीआर को फोन करता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस कंट्रोल रूम उससे पूछताछ तो करता है, नोट भी करती है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती है। पुलिस अगली सुबह तब हरकत में आती है जब लड़की की लाश मिलती है। पहले पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में जब इस दूध वाले दीपक की सोशल मीडिया पर जब पोस्ट वायरल होने लगती है, उसके बाद जब टीवी और प्रिंट के जो पत्रकार हैं वो सक्रिय होते हैं, तब पुलिस हरकत में आती है। अब सवाल ये था कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी बुलेनो गाड़ी में लड़की की लाश 12 किलोमीटर तक घसीटी जाती है। दरअसल वह 3-4 दोस्त होते हैं और वह मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग उनकी रहती है नया साल का जश्न मनाने की, जिसमें एक लड़का होता है अमित खन्ना, दूसरा होता है कृष्णा, तीसरा मिथुन होता है और चौथा होता है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल बीजेपी का नेता भी है, राशन की दुकान चलाता है। रात को करीब 10 बजे एक साथ बैठकर ये सभी शराब पीते हैं और शराब पीते पीते ये फैसला करते हैं कि क्यों न कहीं दूर चलकर नए साल का जश्न मनाया जाए। लेकिन इनके पास अपना कोई कार नहीं होती है। अब ये कार का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि इनका एक दोस्त आशुतोष का एक दोस्त है जिसके पास उसकी गाड़ी है। आशुतोष की कार उसके बहनोई लोकेश की है, लेकिन अक्सर आशुतोष उससे नजर आता है। अमित खन्ना की आशुतोष से अच्छी बातचीत होती है। तभी अमित उससे कार मांगता है और कार उसे मिल जाती है। कार लेकर रात को 11 बजे ये सभी लड़के मुरथल के इलाके में निकल पड़ते हैं। मुरथल में खाना खाया और खाना खाने के बाद मौज मस्ती की और मौज मस्ती करने के बाद ये वापस आते हैं गाड़ी लेकर के। इसी बीच इधर एक तीसरी कहानी चल रही है। इनकी कहानी रात के 11 बजे शुरू होती है। तो एक और कहानी है जो शाम को 7 बजे शुरू होती है। सुल्तानपुरी इलाके की रहने वाली एक निधि नाम की लड़की और उसके साथ उसकी दोस्त अंजलि दोनों स्कूटी से एक होटल में आते हैं जश्न मनाने के लिए नए साल का। अंजलि अपने घर से ये कह करके निकलती है कि वो किसी काम से जा रही है, जल्दी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ी हुई थी और उसकी माँ इस बात पर यकीन कर लेती थी, हर बात पर यकीन कर लेती थी। इसी वजह से उसने रात को उसे जाने दिया। दरअसल अंजलि 4 बहनों में सबसे छोटी बहन है। उसके 2 छोटे भाई हैं। उसकी माँ की किडनी खराबी के चलते बीमार रहती है। पिता की 8 साल पहले मौत हो चुकी है। घर की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यही लड़की कमाती है तो घर चलता है, नहीं कमाती है तो घर में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। अब इसके दोस्त निधि इसको कहती है कि नए साल पर जश्न मनाने के लिए होटल में एक कमरा क्यों न बुक करा लेते हैं। रोहिणी के इलाके में ओयो का होटल, बहुत सारे होटल हैं। एक होटल में वहाँ पर इन लोगों ने कमरा बुक कराया और बल्कि एक नहीं 2 कमरा बुक कराया। एक कमरे में कुछ लड़के दोस्त रुकते हैं, जबकि दूसरे कमरे में दोनों लड़कियाँ रुकती हैं। काफ़ी देर तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि झगड़ा पैसों को लेकर के हुआ। पैसे कहीं से आने वाले थे, वो नहीं आए। इस बात पर निधि और अंजलि के बीच झगड़ा होता है।
हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि वो पैसे कहाँ से आने वाले थे, कौन इनको पैसे भेजने वाला था। लेकिन निधि और अंजलि के बीच जो कहासुनी होती है, झगड़ा होता है, उसको होटल के लोग, जो वेटर होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो सुनता है और कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और इस पर ऐतराज़ करता है। और होटल वाले कहते हैं, स्टाफ कहते हैं कि आप दोनों की तेज़ आवाज़ की वजह से अन्य ग्राहकों को दिक्कत होती है। इस बात को लेकर के निधि और अंजलि दोनों वहाँ से होटल छोड़ देती हैं। निधि स्कूटर से, ये दोनों स्कूटी से दोनों गई थी, तो निधि उस रात ज़्यादा गुस्से में थी और स्कूटर पर पीछे अंजलि बैठी हुई थी, निधि स्कूटी चला रही थी। अंजलि, क्योंकि उसको निधि और अंजलि एक ही साथ आई थी, तो उसे ये था कि रास्ते में दोनों, मतलब अपने घर इसको छोड़ दिया जाएगा। अंजलि ऐसा सोचती थी कि निधि को ला करके उसको छोड़ देंगे। दोनों स्कूटी से चलते हैं, तभी अचानक रास्ते में एक ट्रक आ जाता है और ट्रक को देख करके ये डिसबैलेंस इनकी स्कूटर हो जाती है। लेकिन एक्सीडेंट न हो इसको लेकर के स्कूटर रोक देती है। और चूंकि निधि गाड़ी चला रही थी, तो अंजलि को ऐसा लगता है कि निधि ने ज़्यादा शराब पी रखी है और इससे एक्सीडेंट हो सकता है। इससे अंजलि खुद स्कूटर ले लेती है और निधि को पीछे बैठा लेती है। इधर से अंजलि थोड़ी देर स्कूटी लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन स्कूटी पर भी दोनों का झगड़ा कहासुनी जारी रहती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर जो निधि बताती है कहानी पुलिस को कि वो स्कूटी से उतर गई और अंजलि अकेले जा रही थी। तभी एक कार सामने से आती है और उसको स्कूटी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसी दौरान अंजलि की गिर जाती है और अंजलि जो बोलेनो गाड़ी है जिससे उसकी टक्कर होती है, उसके आगे वाले पहिए में फंस जाती है, स्टीयरिंग में फंस जाती है, अंदर फंस जाती है। और जो बोलेनो गाड़ी के चालक हैं और उसमें बैठे लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें ना पता चला हो, लेकिन वो 12 किलोमीटर तक कार को इसी तरीके से दौड़ाते हुए चलते हैं और अंजलि की मौत हो जाती है। अंजलि के शरीर के कपड़े बिखर जाते हैं, शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं जो रास्ते में गिर जाते हैं। और इसी को वो जो डेयरी वाला लड़का है दीपक, वो उसे अपनी आंखों से देखता है और पुलिस को रात में ही बताने की कोशिश करता है। पुलिस उसकी बात सुनती तो है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। अब इस मामले में जो निधि का बयान रोज नया नया आ रहा है, उसके बारे में पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, बयान है उसका निधि का, वो बताया है कि निधि जब जेल से छूटी, इस घटना के बाद जब वो आगरा में पकड़ी गई थी, उसके साथ 10 किलो गांजा पकड़ा गया था। उसके बाद जब वो जेल से छूटती है, जेल से छूटने के बाद जब वो अपने घर आती है, तो उसके परिवार वाले उससे नाराज़ होते हैं और उसे अपने घर से बेदखल करते हैं। बेदखल करने के बाद निधि सीधा दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में कुछ ही समय में वो 16 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है और सुल्तानपुरी इलाके में एक फ्लैट खरीदती है, करीब 25 गज का। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अचानक इसके पास 16 लाख रुपए कहां से आए। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट की। इस एक्सीडेंट में अंजलि खत्म हो जाती है, निधि बच जाती है। और नए साल के जश्न के साथ जब एक खबर सोशल मीडिया पर पहले वायरल होती है, उसके बाद टीवी पर आने लगती है, तब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं
कि आखिर उस रात अंजलि के साथ क्या हुआ हो सकता है। क्या वाकई अंजलि की एक्सीडेंट में मौत हुई, या किस बात को लेकर के निधि और अंजलि के बीच झगड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि निधि ने उस झगड़े के बाद अंजलि को धक्का देकर के मौत के घाट उतार दिया हो और उसके बाद उसका जो बॉडी है, जो शव है, वो कार में फंस गया हो और उससे लेकर के वो जो लड़के हैं, जो गाड़ी वाले बुलाने वाले हैं, वो उसको लेकर के 12 किलोमीटर तक दौड़ाते हैं। बहरहाल उधर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद ये जो 4 लड़के कार में सवार होते हैं वो बुरी तरह से डर जाते हैं। ऐसा उन्होंने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया। वो सोचते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। यहाँ से उन्होंने एक प्लानिंग की और गाड़ी जब खड़ी करने के बाद वो सीधे अपने एक दोस्त अंकुश के पास जाते हैं। अंकुश से चर्चा करते हैं। अंकुश का भाई अमित खन्ना उसका सगा भाई होता है। जाकर उससे कहते हैं कि भाई रात में हमारे साथ एक हादसा होता है और एक लड़की की मौत हो जाती है, रोड पर एक्सीडेंट हो चुका है। ऐसी कंडीशन में हम अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। तब अंकुश खन्ना एक प्लान करता है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इसमें जो परेशानी की बात थी कि जो 4 लड़के कार के अंदर बैठे हुए थे उनमें किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अगर गाड़ी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बनता है, बल्कि इसमें धारा 302 भी लग सकती है, हिट एंड रन का भी केस लग सकता है। तो इसकी वजह से अंकुश ने अपने एक जो कजिन ब्रदर है दीपक खन्ना, उससे बात करता है। उसके पास डीएल होता है और ये जब पुलिस इन तक पहुंचती है गाड़ी के नंबर के जरिए इनके पास तक, तब ये 4 नहीं बल्कि ये 5 बताते हैं, अपने को 5 बताते हैं। ये 5वां व्यक्ति इस गाड़ी में बैठा हुआ नहीं था, बल्कि उसे कागज पर ज़बरदस्ती डाला गया कि यही गाड़ी चला रहा था ताकि इन पर हिट एंड रन का केस न लगे। बहरहाल पुलिस ने इसमें जो साजिश करता है वो मिला करके करीब 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन निधि एक के बाद जो कहानी सुना रही है उससे अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर अंजलि की मौत हुई तो कैसे हुई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं।